सबसे पहले हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जो बाढ़ और बारिश की तबाही को बता रहे हैं। जी हां, 6 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हालात कैसे हैं। दिल्ली में यमुना डरा रही तो वहीं महाराष्ट्र में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात में भी हालात कमोबेश वही हैं। चाहे पोरबंदर हो या द्वारका, भारी बारिश से इलाके में जलजमाव हो गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र के यमतमाल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां 4 बच्चों की गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह गड्ढा रेलवे निर्माण के लिए खोला गया था। तो ये 6 तस्वीरें जो आपको बाढ़ बारिश की हालात बताएंगे और बताएंगे कि कैसे लोग मुश्किल में हैं, लोगों का जीना कैसे मुश्किल हो गया है। बाढ़ बारिश के बीच सड़कों पर इतना पानी कि लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं। बात शिमला की करते, हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास रामपुर बुशहर में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गढ़वी गांव के निवासियों को राहत का इंतजार है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिमला के नजदीक गढ़वी गांव की, जहां घर के नीचे से पानी बह रहा है। आप समझिए, ये घर कभी भी जमींदोज हो जाएगा या फिर पानी कभी भी इसे अपने साथ बहा कर ले जाएगी। और इस गांव के लोगों को इंतजार है राहत बचाव का। पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है। पानी जो है घर के अंदर घुसा, घर के नीचे से बह रहा है। कभी भी ये घर इस पानी में बह जाएगा या पानी से कभी भी लील सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के निघासन तहसील के ग्रांट नंबर 12 गांव में शारदा नदी का कटान लगातार जारी है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। कटान रुकने का नाम नहीं ले रहा। राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव के कार्य में जुट गई है। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग के साथ जमीन की भी मांग कर दी, ताकि वो सुरक्षित रूप से पुनर्वास कर सके और जीवन को फिर से शुरू कर सके। तो तस्वीरें लखीमपुर खीरी की, उत्तर प्रदेश की, जहां कटान से गांव वाले डरे सहमे हैं। कई घर कटान के दौरान पानी में समा गए। नदी अपने साथ इन घरों को बहा कर ले गई और अब ये लोग पलायन को मजबूर है। लेकिन इन लोगों ने घर के साथ साथ जमीन की भी, मुआवजे के साथ साथ जमीन की भी मांग कर दी, ताकि बेहतर तरीके से अपना पुनर्वास ये लोग कर सके। शारदा में उफान है और जान जो है मुश्किल में लोगों की। लखीमपुर खीरी की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितने मुश्किल में लखीमपुर खीरी के लोग हैं। और हर्ष गुप्ता लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़े हैं। हर्ष, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लखीमपुर खीरी में हालात कैसे हैं? लगातार बारिश हो रही है, कटान का सामना कर रहे हैं गांव वाले। लोगों की मांग है कि अब मुआवजे के साथ साथ जमीन भी दी जाए, तब जाकर वो बेहतर तरीके से पुनर्वास कर सकेंगे। क्या हालात हैं? मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है? अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटे बाद ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है और मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई है। हालांकि लखीमपुर खीरी का तराई जनपद जो है वो लगातार बाढ़ की मार झेल रहा है। ऐसे में लोगों के आगे उनका जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, किसानों की हो, बाढ़ पीड़ितों की हो, ये तमाम समस्याएं उन बाढ़ पीड़ितों को लगातार हो रही हैं। अगर आप समझिए कि लगातार कई ऐसी क्षेत्र हैं जहां पर कटान भारी संख्या में हो रहा है। तमाम दर्जन भर से अधिक मकान कट चुके हर्ष, हम हैं। चाहेंगे कि आप अपनी बात भी बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं। आपके पीछे पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो आप तस्वीरों को भी दिखाएं और बताते भी चले। देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। लगातार पानी बढ़ घट रहा है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जलस्तर बढ़ा है, कहीं घट रहा है, तो घटने के साथ साथ वहां पर बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। अगर हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, ये पुल था जो इस गांव से उस गांव की ओर जाता था। ये पुल भी देखिए बाढ़ के पानी के चलते जो कटान हुआ उसमें पुल पूरा पानी का कटान जो है बहा ले गया। ऐसे में आप समझिए कि ग्रामीणों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें हैं, उत्पन्न कर रही हैं। ये लगातार कटान हो रहा है, चाहे निघासन तहसील का ग्रांट नंबर 12 हो। सबसे ज्यादा कटान उन क्षेत्रों में भी हो रहा है, देखने को मिल रहा है जहां पर पानी का जलस्तर कम होता जा रहा है। वहां पर नदी लगातार कटान कर रही है। आप समझिए, लोगों का जनजीवन तो अस्त व्यस्त है, लेकिन बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रखी है, क्योंकि उन इलाकों में जहां पानी भरा है रखिए, क्योंकि अभी मुश्किलें कम नहीं हुई है लखीमपुर खीरी की। आपने
बताया कुछ घंटे मध्यम बारिश हो सकते हैं, तो हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और रेलवे ट्रैक तक पानी में डूब गया है, जिससे रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम चल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले कई घंटों में बारिश की संभावना जताई है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। तो देखिए, राजस्थान भी पानी पानी हो गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जहां जबरदस्त बारिश हो रही है, रेलवे ट्रैक में भी पानी भर गया है। ये तस्वीरें उसी सवाई माधोपुर की है जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक तक पानी में डूबा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि मुश्किल अभी थमी नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि लोगों को पानी से होकर जाना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि आने वाले कुछ घंटे बारिश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कई जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है। रेलवे ट्रैक का हाल आप समझिए। आप देखिए, सवाई माधोपुर में रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। ऐसे में परिचालन पर भी पूरा असर पड़ रहा है और ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं। और अब बात कोलकाता की, तो कोलकाता में भी भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ है। बारिश से शहर की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कोलकाता के कालिकापुर रोड से है, जहां गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की तस्वीरें जो हैरान कर रही है। पानी सड़कों पर आ गया है और पानी इतना कि गाड़ियों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोग भी परेशान हैं क्योंकि पैदल चलने वाले लोगों को इन पानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। सड़क पर पानी ही पानी है। तो कोलकाता की तस्वीर जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पानी कोलकाता में सड़कों पर आ गया है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। सरकार स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट हाल ही में खोल दिए गए थे, जिसके कारण यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया। ये तस्वीरें पुराने यमुना पुल की है, जहां यमुना नदी खतरे के निशान के पास बहते दिख रही है। दिल्ली में यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो कई इलाके अभी ऐसे हैं जहां बाढ़ का खतरा बन सकता है, लेकिन खतरे के निशान के ठीक करीब अभी यमुना बह रही है। रेलवे आप देखिए, ये यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले जाने के बाद यमुना के आसपास जो इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, इन जगहों पर अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और हालांकि सरकार इस पर नजर बनाए हुए है हालात पर, और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भी कहा गया, लेकिन फिलहाल 2 दिन की बारिश नहीं हुई। आज हल्की बारिश हुई है। ऐसे में मुश्किलें थोड़ी है, क्योंकि दिल्ली में अब लोग डर रहे हैं। यमुना का कहर देख चुके हैं पिछले साल, कैसे यमुना का पानी निचले इलाकों में घुस गया था, घरों में घुस गया था। उसके बाद हर तरफ तबाही तबाही नजर आई थी और इस बार भी लोग डरे हुए। रमेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश, कहा यह जा रहा है कि खतरे के निशान के बेहद करीब यमुना है, क्या अपडेट आपके पास है? 2 दिन से बारिश नहीं हुई, लेकिन आज बारिश हुई हल्की फुल्की, क्या जलस्तर लगातार बढ़ रहा है? बिल्कुल, आप देखिए कि इस समय हम यमुना के किनारे ही हैं और यमुना का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। पिछले दिनों जब हम यहाँ से लाइव करते थे तो यमुना काफ़ी दूर थी और जो क्षेत्र है यमुना का वो थोड़ा कम था और बहाव की जो गति है वो भी कम थी। पर अब देखिए कि यमुना का क्षेत्र बहुत कम हो चुका है। यमुना आप देखिए कि घाट के एकदम पास तक आ चुकी है और साथ ही साथ आप देखिए कि जो पानी का बहाव है बहुत ज़्यादा है और जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और हथनीकुंड बैराज के जो 12 गेट हैं उन 12 गेट को खोल दिया गया है, पर यह है कि पानी रुक रुक के छोड़ा जा रहा है, जिससे कि पानी आगे निकल जाए और यहाँ बाढ़ की स्थिति ना उत्पन्न हो। और वैसे भी दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की है कि वो लोग वहाँ से हट के जो उनके लिए सरकार ने व्यवस्था रहने के लिए की है ऊंचे स्थानों पर वहाँ वो चले जाएं। और साथ ही साथ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि आप ये जो पुल सामने दिखाई दे रहा है ये मेट्रो का पुल है और ये पुल लगभग आधा डूब चुका है।
तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से मेट्रो पे भी पुल पे है और जो लोहे वाला पुल है जो उधर पुरानी दिल्ली में पड़ता है वहाँ पे भी पानी का जो खतरे का निशान है वो बढ़ गया है। और 2023 में जब बाढ़ आई थी तो पुल पूरा पानी तक आ गया था, जिसके नाते वहाँ से यातायात और ट्रेन की जो आवाजाही थी रोक दी गई थी। पर अभी सब सामान्य रूप से चल रहा है। पर यह है कि पानी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। पर दिल्ली सरकार का कहना है, जब दिल्ली सरकार के अधिकारियों और नेताओं से मिला, उनका कहना है कि हमारी पूरी तैयारी है, अगर इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। रमेश, क्या दिल्ली के लिए कोई अलर्ट है मौसम विभाग का, कोई जानकारी मिल पाई? क्योंकि आज अचानक से बारिश हुई, थोड़ी देर की बारिश, लेकिन बहुत जोरदार बारिश हुई। देखिए बारिश का फिर है, बारिश कल भी होगी, परसों भी होगी, बारिश की पूरी चेतावनी है। तेज और मध्यम गति की बारिश होगी। इसके लिए मौसम विभाग ने कहा है कि 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरीके से पिछले दिनों पानी भरने की वजह से लंबा जाम लगा था, उस स्थिति उत्पन्न न हो। तो जो नए जगह हैं जहाँ नए पानी भरे हैं, उन जगहों पर भी सरकार ने बड़े बड़े इंजन सेट लगाया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब बरसात होगी कल और परसों, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है, तो उसके बाद स्थिति क्या होती है, क्या जलभराव होता है, क्या जाम होता है, या जो सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं जहां जहां पानी इकट्ठा होता है वहां बड़े बड़े इंजन लगाए हैं, उससे पानी निकल के बाहर चला जाएगा। फिलहाल रमेश, किन किन इलाकों में पानी है, क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है, और जो निचले इलाके हैं वो कौन कौन से इलाके हैं दिल्ली में जहां बाढ़ का खतरा बना हुआ है? देखिए दिल्ली के जो भी जहाँ संगम विहार हो, ये सब इलाके जो है निचले हैं। साथ ही साथ जो दिल्ली के जो लुटियन जोन है वहाँ पे मिंटो रोड पे पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पानी इकट्ठा होता है, आईटीओ के पास पानी बड़ी संख्या में इकट्ठा होता है, बड़ी वहाँ लंबी जाम लग जाती है। और जो भी यमुना के किनारे, हम यमुना के किनारे भी हैं, और इस यमुना के किनारे ये पूरा जो क्षेत्र है यमुना का, इसके किनारे जो लोग रहते हैं, तमाम झुग्गी झोपड़ी डाल के लोग रहते हैं, तमाम रिहायशी मकान हैं, उन इलाकों में भी पानी इसी तरह भर जाता है। और लोग में निचले इलाके हैं, सबसे ज्यादा खतरा यही है। और मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया कि आने वाले 2-3 दिन में बारिश से कोई राहत फिलहाल दिल्ली को नहीं मिलने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। प्रदेश के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, तो बारिश के कारण कई नदियां उफान पर भी आ गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। तो गुजरात की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में भी बारिश का कहर बरप रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ड्रोन से ली गई तस्वीरें जो आपको हैरान कर देंगी। हर तरफ पानी ही पानी है, और आने वाले 2-3 दिनों में बारिश से और ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। गुजरात के कमोबेश ज्यादातर हिस्से बारिश से डूबे हुए हैं। सड़कों पर पानी है, लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी है, सड़कें पता नहीं लग पा रही कि सड़क है या फिर दरिया या नदियां हैं, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार आप देखिए कैसे पानी से होकर ये गाड़ियां जा रही है, गाड़ियां फंस भी रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर हैरानी भी हो रही है कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाढ़, बारिश का कहर गुजरात में कितना ज्यादा है। और अब गुजरात के द्वारका की बात आपको बताते हैं। भारी बारिश के बाद द्वारका में तमाम इलाके जो हैं वो पानी से भर गए, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। द्वारका देखिए धर्म नगरी, और वहां ये हालात हैं। देखिए सड़कें ऊंची है, लेकिन इन ऊंची सड़कों पर भी पानी का कब्जा है। पूरी सड़क, मैदान, खेत, सब कुछ लबालब पानी से भरा हुआ है। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, एरियल व्यू की तस्वीरें हैं जो आपको डराएंगे कि क्या हाल इस वक्त गुजरात के द्वारका का है। इधर गुजरात के पोरबंदर से एक हैरान करने वाली तस्वीर और घटना सामने आई। पोरबंदर में दूध के टैंकर में फंसे 13 लोगों को बचाया गया। एनडीआरएफ और पुलिस ने माधवपुर गेड़ इलाके में मोचा कचड़ रोड पर दूध के टैंकर में फंसे इन लोगों को बचाया। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, और इन ड्रोन की तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे एक टैंकर दूध का बीच पानी में फंसा हुआ है, और आधा से ज्यादा वो पानी में डूबा है। और यहां इस टैंकर में लोग भी हैं, और 13 लोग हैं जिनको बचाया गया है। एनडीआरएफ की मदद से इन लोगों को किसी तरह सुरक्षित निकाला गया यहां से। ये तस्वीरें देखिए, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मुश्किल हालात में ये लोग होंगे। अगर थोड़ी भी देर होती, पानी का जलस्तर आगे ज्यादा होता, तो इन लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन वक्त रहते इनको एनडीआरएफ ने बचा लिया।
तो अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन अब भी बारिश का दौर जारी है। गुजरात के पोरबंदर में लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते माधवपुर गेड़ में सोमनाथ कोस्टल एरिया के करीब हाईवे पर पानी भर गया है। द्वारका का रावल गांव लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के कारण रावल गांव के कल्याणपुर गांव का संपर्क इसका टूट गया है। तो एमपी के कई जिले जलमग्न है और 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 गेटों में से 7 गेट खुले हैं। इनमें पहले डैम के 5 गेट खोले गए, उसके बाद 2 और गेट खोल दिए गए। रतलाम के केदारेश्वर महादेव मंदिर का झरना सीजन में तीसरी बार बह निकला। मंदिर परिसर में पानी ही पानी है। तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाए गुजरात, मध्य प्रदेश, पूरे इलाके कैसे बाढ़ की चपेट से घिरे हुए हैं। तो मैदानी इलाकों का हाल हमने आपको बता दिया। पहाड़ी इलाकों में क्या हाल है, अभिषेक बताएंगे हमारे सहयोगी। अभिषेक, क्या हालात है पहाड़ों में, कैसी परेशानी इस वक्त पहाड़ों में दिख रही है? देखिए, बारिश के कारण लगातार एक तो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। अभी एक दिन पहले गैरसैंण का सत्र समाप्त हुआ है और जो पूरा रास्ता है, क्योंकि गैरसैंण का जो पूरा रास्ता है करीब 230 किलोमीटर का है। और पूरे रास्ते में जब हमने भी वो सफर किया तो करीब 4 से 5 ऐसी जगह थी जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से करीब 1 से 2 घंटे तक हमें वेट करना पड़ा और ये स्थिति लगातार हो रही है। यही नहीं, उत्तरकाशी जो जिला है वहां पर एक बार फिर जो आपदा है उसने दस्तक दी है। उत्तरकाशी में एक झील वहां पर बन गई है। यमुना नदी का जो बहाव है वो किसी कारण रुका मलबे की वजह से और वहां पर जो है ऐसे हालात बन गए हैं कि वहां पर एक झील बनी और झील जो है वो रिहायशी इलाकों में घुस गई। बड़ी बात यह है कि अगले 24 घंटों के लिए उत्तरकाशी समेत कुल 6 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है और ये भारी बारिश का अलर्ट है। यानी अगर उत्तरकाशी जिले में बारिश होती है और झील में अगर पानी आता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की टीम मौके पर है। जो झील है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो झील में ज्यादा पानी आता है, जाहिर है कि जो नीचे वाले इलाके हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होगी। तो ये कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए प्रशासन फिलहाल अलर्ट तो है, लेकिन जो मुश्किलें हैं, लेकिन अभिषेक, चिंता की बात है क्योंकि आप उत्तरकाशी की बात बता रहे हो, कह रहे हैं कि उत्तरकाशी में परेशानी बढ़ सकती है, बारिश का अलर्ट है। हमने देखा उत्तरकाशी में कैसे हादसे हुए थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका।